एन अवस्थी वर्सेस आर.सी. मुखर्जी। अगर तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो तो तुमने इन दो बुक्स के बारे में तो ज़रूरी सुना होगा और ये भी सोचते होगे कि तुम्हारे लिए इनमें से कौन सा बेटर होगा। आज की वीडियो में हम इन दो बुक्स को अच्छे से कंपेयर करेंगे ताकि तुम फिगर आउट कर पाओ कि तुम्हें इनमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं डिस्कस करूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक एनालिसिस दूंगा जिसके बेसिस पे तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बुक बेटर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं थियरी पार्ट की। एन अवस्थी में तुम्हें काफ़ी ब्रीफ सी थ्योरी मिलती है, बेसिक से डेफिनेशंस, काम के फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस समझ लो जितनी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए उतनी ही चीज़ें दी होती हैं। बट अगर तुमने पहले से डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो इतनी थ्योरी काफ़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आर.सी. मुखर्जी तुम्हें एन अवस्थी के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर थ्योरी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट। बट मोटा मोटी देखो तो दोनों ही बुक्स में शॉर्ट एंड ब्रीफ थ्योरी है। बस इतनी थ्योरी कि तुम अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चंस लगा सकते हो। मैं तो वैसे भी तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम थ्योरी वाला कंटेंट किसी टीचर से ही पढ़ो, बुक्स प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। प्रैक्टिस की बात आई है तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आर.सी. मुखर्जी में तुम्हें भर भर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करने की कोशिश की गई है। ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे लर्निंग कर्व का पार्ट रहते हैं। तुम जैसे जैसे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लगाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई होते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एन अवस्थी में दोस्त एग्जाम्पल प्रॉब्लम नहीं दिए हुए हैं। हाँ सच में इस बुक में एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। अब इसका एक रीज़न भी है, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाली बुक है। अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो दोनों ही बुक्स में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। मेन से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस। डिफरेंस है तो स्ट्रक्चर में। एन अवस्थी में तुम्हें 3 लेवल्स का डिवीजन मिलता है। लेवल 1 में MCQs मिलते हैं, लेवल 2 में थोड़े टफर MCQs और लेवल 3 में मोर देन वन करेक्ट, पैसेज वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। सिंपली एडवांस वाला मसाला। वहीं आर.सी. मुखर्जी में तुम्हें पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आर.सी. मुखर्जी लैक करती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं इन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। एन अवस्थी में तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इन्होंने स्किप कर दिए हैं, पता नहीं क्यों, बट हाँ क्या ही कर सकते हैं। वहीं आर.सी. मुखर्जी में तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ आंसर देकर छोड़ दिया गया है। तो अगर तुम ये बुक फॉलो करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशंस नेट पे सर्च करने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस। जहाँ एक तरफ एन अवस्थी तुम्हें अप्रॉक्स 620 रुपये की पड़ती है, वहीं आर.सी. मुखर्जी के लिए तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अप्रॉक्स 530 रुपये। क्लियरली प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम प्राइस रेंज की बुक्स हैं। सो आई होप इस एनालिसिस के बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सी बुक तुम्हारे लिए बेटर है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन तो ये वाली वीडियो देखो।